नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 10। दोस्तों, क्लास 10 के विज्ञान के अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये दोस्तों भाग 2 है। इसके पहले हम भाग 1 बना चुके हैं, जिसमें आपको कई सारे टॉपिक क्लियर करवाए हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम नए टॉपिक की बात करेंगे, जो आपके क्लास 10th वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको जरूर आप नोट करिएगा और पढ़ के जाइएगा अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला टॉपिक। देखिए दोस्तों, पहला टॉपिक हमारा है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। दोस्तों, रासायनिक जो परिवर्तन होता है उसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसको हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था जैसे ठोस यानी यस। दोस्तों, यस का मतलब होता है सॉलिड। और दूसरा दोस्तों देखिए, द्रव यानी लिक्विड, गैस यानी गैस के साथ लिखे जाते हैं। अगला देखिए दोस्तों, इसमें इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों जैसे तापमान, ताप, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। जैसे दोस्तों मान लीजिए हमारा सूत्र होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। दोस्तों, और ये जब अभिक्रिया हाइड्रोजन का जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है तो H2O बनता है। H2O बनता है। तो दोस्तों, ये हमारा रासायनिक सूत्र है। इस सूत्रों के द्वारा ही इसे दर्शाया गया है, इसलिए ये रासायनिक सूत्र हो जाता है। इसके अलावा आप जब देखेंगे, जो इसमें तापमान होता है या फिर दाब होता है, उत्प्रेरक होता है, तो ये जो तीर बना रहता है इसके ऊपर यहाँ पर मान लीजिए दाब है, दाब लग के बन रहा है तो दाब यहाँ पर हो जाता है, ताप लग के बन रहा है तो यहाँ पर ताप हो जाता है। तीर के ऊपर या फिर नीचे लिखा जाता है। अगला टॉपिक देखिए दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्यों संतुलित करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, ये हमारा हेडिंग है। दोस्तों देखिए, हम जानते हैं कि दोस्तों आपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम के बारे में जरूर पढ़ा होगा। इसमें देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है। द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। ये द्रव्यमान का नियम है दोस्तों। इसलिए अभिक्रमक और उत्पादों का द्रव्यमान हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे दोस्तों जितना द्रव्यमान इधर है उतना ही द्रव्यमान इधर होना चाहिए, यही बता रहा है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके बाद में प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। जैसे देखिए दोस्तों, H के परमाणु 2 है और ऑक्सीजन के 1 है, तो यहाँ पर भी H के परमाणु 2 है और ऑक्सीजन के 1 है, ये होना चाहिए। इसके अलावा देखिए दोस्तों, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकर्मक तथा उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, वह कहलाती है दोस्तों संतुलित अभिक्रिया। वह कहलाती है दोस्तों संतुलित। दोस्तों, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना हम लोग सीखेंगे। तो देखिए दोस्तों, एक हमारे पास रासायनिक समीकरण है, इसको कैसे संतुलित करना है। तो सबसे पहले सबका परमाणु मान लिखते हैं दोस्तों। प्लस के इधर जो रहेगा उसको एक कोष्टक में, प्लस के उधर जो रहेगा उसको एक कोष्टक में, तीर के इधर वाले को इधर लिखेंगे और तीर के उधर वाले को इस साइड लिखेंगे। देखते हैं दोस्तों, H का मान कुछ नहीं दिया है, H का परमाणु मान कुछ नहीं दिया तो 1 लिखेंगे। N का भी कुछ नहीं दिया है तो दोस्तों 1 लिखेंगे। ऑक्सीजन का 3 दिया है तो 3 लिख देते हैं। इसको दोस्तों एक कोष्टक में कर लेते हैं। फिर प्लस लगाया हो तो दूसरे कोष्टक में लिखेंगे। कैल्शियम का कुछ नहीं दिया है तो दोस्तों 1 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का दोस्तों ये कोष्टक में है OH, यानी 2 से गुणा इसमें हुआ है और 2 से गुणा इसमें हुआ है, तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है। जब 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 हो जाएगा। यानी O का मान जो है दोस्तों ये 2 है और H का मान क्या है दोस्तों 2 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया एक कोष्टक में। अब तीर के उस साइड वाले को इधर लिखते हैं। कैल्शियम का जो मान दिया है दोस्तों 1। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर
2 का गुणा यहाँ पर 1 रहेगा, यहाँ पर 3 दिया होगा ऑलरेडी दोस्तों। इसको कैसे करेंगे, 2 का गुणा जब 1 में होगा तो 2 हो जाएगा, और 2 का गुणा जब 3 में होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैल्शियम का कुछ नहीं है तो 1, N का 2 हो गया, और दोस्तों ऑक्सीजन का 6 हो गया। ये दोस्तों एक क्वेश्चन में कर लेते हैं, और प्लस लगा दिया है तो वहां से दूसरे क्वेश्चन में लिखेंगे। H का मान 2 दिया है और ऑक्सीजन का मान 1 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब मिलाएंगे कि कौन कौन सा बराबर है। देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन इधर 1 है, उधर हाइड्रोजन 2 है दोस्तों। ठीक, तो इधर वाले हाइड्रोजन में 2 से गुणा कर देंगे दोस्तों। जब 2 से गुणा हाइड्रोजन में करेंगे तो इन तीनों में करना पड़ेगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा, और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब मिलाइए दोस्तों, हाइड्रोजन का मान 2 हो गया, हाइड्रोजन का मान 2 हो गया। यहाँ पर नाइट्रोजन का मान 2 है, और यहाँ पर भी नाइट्रोजन का मान 2 है। ऑक्सीजन का मान 6 है, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का मान 6 और यहाँ पर है 7 है। अब देखिए दोस्तों, कैल्शियम का मान दोस्तों 1 है, कैल्शियम का मान यहाँ पर भी दोस्तों 1 है, ऑक्सीजन का मान यहाँ पर भी 2 है। अब देखिए 2 यहाँ पर था, और 6 यहाँ पर था, और 2 यहाँ पर, टोटल 8 हो रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 7 हो रहे हैं, और यहाँ पर 8 हो रहे हैं। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, हाइड्रोजन का मिला लेते हैं दोस्तों। हाइड्रोजन का भी देखिए यहाँ पर 2 था, यहाँ पर 2 है, मतलब हाइड्रोजन का 4 और इसमें हाइड्रोजन का 2, यानी यहाँ पर दोस्तों 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना का 4 हो जाएगा, और 2 एक कम 2 हो जाएगा। अब मिलेंगे हाइड्रोजन का मान दोस्तों 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर 4, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का मान 4। नाइट्रोजन का दोस्तों 2, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 6 और 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन का 6 और 2 8। कैल्शियम का दोस्तों 1, यहाँ पर भी कैल्शियम का 1, ऑक्सीजन का हो ही चुका है दोस्तों, अभी काउंट हुआ है। उसके बाद हाइड्रोजन का 2, ये भी हो ही चुका है दोस्तों। मतलब अब सभी समीकरण बराबर है। कहाँ कहाँ पे लगा है दोस्तों, गुणा किया गया है, उसके सामने जस्ट उस गुणे को लिख देंगे। जैसे दोस्तों HNO के सामने 2 से गुणा हुआ है तो HNO के सामने 2 लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे नहीं हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के, उसके बाद यहाँ पर भी नहीं हुआ है, हुआ है H2O के पास, तो यहाँ पर दोस्तों H2O के सामने 2 लगा देंगे। अब ये जो हमारा समीकरण बनकर तैयार हुआ है, ये पूरी तरह संतुलित है दोस्तों। इसी प्रकार आप अपने समीकरण को संतुलित करिएगा दोस्तों। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।